नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, खास तौर से अब जबकि नतीजों का सीजन शुरू होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका, यूरोप की मुश्किलें खड़ी हैं, महंगे कर्ज की मुसीबत भी बड़ी है। इस कठिन वक्त में कंपनियों का एग्जाम टाइम शुरू होने वाला है। 12 अप्रैल से टीसीएस के नतीजों के साथ Q4 नतीजों का आगाज हो जाएगा। इस खास शो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि Q4 का एग्जाम पेपर कितना कठिन होने जा रहा है, किसके लिए आसान होगा और किसके लिए मुश्किल। क्वेश्चन पेपर में इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपकी स्क्रीन पर वो सभी सवाल जिनको आज हम एड्रेस करने वाले हैं और इस बार के एग्जामिनेशन पेपर के अंदर इन पर आप नजर रखेंगे। तो चौथी तिमाही के अंदर तमाम जो जानकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बातचीत करेंगे गौरांग से। लेकिन उससे पहले ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पे चौथी तिमाही में परीक्षा की पारी, कंपनियों की किस तरह की है तैयारी, तो इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। और साथ ही साथ ना केवल उनकी तैयारी बल्कि इस तैयारी से जुड़े कुछ और एस्पेक्ट्स पर भी हम बातचीत करेंगे कि महंगा कर्ज जो कि सबसे क्रूशल रहा, लेकिन उसका असर किस तरह से उनके मुनाफे के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। महंगे कर्ज के बाद क्या नतीजों का आगाज बाजार का मूड या बाजार का मिजाज भी बिगाड़ेगा, इस पर भी हमारी चर्चा होने वाली है। और उसके अलावा Q4 के नतीजों के बाद कौन बनेगा कमजोर कड़ी और किसमें आपकी होगी कमाई बड़ी, और लास्टली Q4 के नतीजों से पहले निवेशक कैसे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, इस पर भी हम खास बातचीत करने वाले। तो ये कुछ सवाल जिनके जवाब हम जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बाजार का पेपर क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इनमें से सिर्फ 6 सब्जेक्ट को चुना है, यानी कि IT, ऑटो, बैंक्स, मेटल, FMCG और कैपिटल गुड्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पर बातचीत करना ज़रूरी है। तो ये कुछ सेक्टर्स जिनको आप ज़रूर तवज्जो दें और इस बार के नतीजों में कैसे ये सेक्टर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और साथ साथ आनंद राठी शेयर्स के नरेंद्र सोलंकी सर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर और उनका व्यू समझेंगे कैसे अर्निंग्स इस तिमाही के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो गौरांग सर, अब नतीजों का आगाज होने जा रहा है और ये उस समय हो रहा है जबकि इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है। डिमांड कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो मोटा मोटा आप क्या आकलन लगा रहे हो इस बारी चौथी तिमाही के नंबर से, कैसे रहेंगे नतीजे, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी, क्या करें यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पर्चे लिखने का समय आ गया है और चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के 12 तारीख अप्रैल से आगाज हो जाएगा और इसकी शुरुआत टीसीएस के नतीजों से होगी हर बार की तरह। तो ब्याज दरें बढ़ी है, मांग को लेकर के थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है और ये मेरे ख्याल से बहुत ही सराहना करने वाली बात है। और एक उदाहरण मैं अभी कुछ घंटों पहले का दूं तो आरबीआई और गवर्नर साहब ने ब्याज दरों में जो उम्मीद थी 25 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी होने की, माफ कीजिएगा, वो नहीं हुई है। स्टेटस को रखा है और अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल है, जहां पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है उन सब क्षेत्रों को लेकर के इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, उसको इंटरेस्ट बोझ जिसे हम कहते हैं, वो शायद बैलेंस शीट पर थोड़ा बहुत हावी हो सकता है। लेकिन हम वो बात भी देखेंगे मैनेजमेंट के तरफ से कि उनके पास कितनी बेहतरीन तरीके से वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ला करके ये जो ऊपर का दबाव है वो कम करते हैं। नतीजों में ये सब आंकड़े दिखाई देंगे। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि पूरा पूरा शेयर बाजार नहीं, लेकिन खास करके ज्यादातर क्षेत्र में आपको शायद निराशा हाथ नहीं लगेगी। थोड़ा बहुत आंकड़ा कुछ क्षेत्र में उम्मीद से नीचे आ सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करके अच्छे कदम रखूंगा कि शायद तीसरी तिमाही से बेहतर हो चौथी तिमाही में। क्योंकि ये टफ टाइम है, टफ एग्जाम है, इसीलिए आप जैसे दिग्गज प्रोफेसर्स को बुलाया गया है इन एग्जाम की समीक्षा करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए। नरेंद्र सर, आपका व्यू क्या कहता है अर्निंग्स को लेकर, कैसे रहेंगे चौथी तिमाही? क्योंकि जो
जिस परिवेश में नंबर्स आने वाले हैं उस परिवेश में ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख चुके हैं, तो कुछ हद तक कंपनियां शायद तैयार भी हैं खराब नंबर्स के लिए। तो आप कैसे देख रहे हो, कैसे रहेगी चौथी तिमाही? जी, गुड आफ्टरनून। जी, अगर हिस्टोरिकली अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारे क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो फोर्थ क्वार्टर जनरली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है अर्निंग्स में इंडेक्स की। और जिस हिसाब से अभी लास्ट फ्यू वीक्स और अगर कहें तो फ्यू मंथ्स में थोड़ा-सा हमने मॉडरेशन देखा है कमोडिटी प्राइसेस में, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली कुछ कंपनियों को मिलेगा। और जो जहाँ तक जो रॉ मटेरियल के तरफ से जो प्रेशर था, वो ईज़ आउट होता हुआ दिख सकता है हमको इस तरफ से कंपनीज के भी यहाँ पे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 2-3 इयर्स का ट्रेंड देखें, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में डीलिवरेजिंग काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है। और हालांकि इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुई है उसका फर्क पड़ा है मिड एंड स्मॉल कंपनीज पे, बट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनीज है उनमें डीलिवरेजिंग एक काफी अहम ट्रेंड दिखा है हमको। और अब रेट्स पीक भी हो रही हैं, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी अब धीरे-धीरे आगे आउटलुक इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से मार्जिन डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। इवन जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अब थोड़ा-सा जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसमें खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, डोमेस्टिक ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी भी जारी है, तो वहाँ पे काफी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं।